सर्दियों की शुरुआत अब हो ही चुकी है और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गार्डन सर्दियों में रंग बिरंगे फूलों से भर जाए और वो भी बिना बीज लगाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 10 शानदार फूलों वाले पौधों के बारे में जिन्हें आप सिर्फ कटिंग से उगा सकते हैं, वो भी सर्दियों में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से हैं ये खूबसूरत पौधे। तो सबसे पहले नंबर पर है गुलाब का पौधा। वैसे तो सालों भर खिलता है पर इसका स्पेशल फ्लावरिंग सीजन विंटर ही होता है। सर्दियों की शुरुआत यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच गुलाब की कटिंग लगाने का सबसे सही समय होता है। इसके कटिंग्स पुरानी लकड़ी वाली टहनी से ले, जो कि हार्डवुड स्टेम वाली होती है, वो 6 से 8 इंच तक के कटिंग्स ले सकते हैं। जब कटिंग लगाए तो नीचे के पत्ते रिमूव कर दीजिए और कटिंग को 45 डिग्री एंगल पर काटें। फिर काटे हुए हिस्से पर हल्दी लगाएं या फिर आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन का यूज कर सकते हैं। वैसे एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन हमारे घर में होता ही है, वो है एलोवेरा, तो आप उसका यूज करें, आपको उससे भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कटिंग लगाकर हल्की धूप आए ऐसी जगह उसे रख दीजिए और फिर इसे धीरे धीरे धूप वाली जगह पर शिफ्ट कर दें, यानी कि जहाँ पर इसे प्रॉपर 6 से 7 घंटों की धूप मिल सके। और इसमें जो हम मिट्टी डालेंगे उसमें अच्छे मात्रा में कंपोस्ट और सैंड मिलाकर एक अच्छा वेल ड्रेनेज वाला मिट्टी बनाकर तैयार करेंगे, जिससे हमारा जो कटिंग है ना वो काफ़ी इजीली ग्रो हो जाएगा और बहुत ही जल्दी उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसे मैंने कटिंग से ही लगाया है। और ये जो कटिंग है ना, एक सेमी हार्डवुड कटिंग लिया था मैंने। अगर इससे पतला आप लेंगे ना तो उसमें ग्रोथ तो होती है और कुछ पत्ते भी आ जाते हैं, लेकिन ना वो सूख जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पतला कटिंग होता है। और अगर आप इस तरह से सेमी हार्डवुड वाला कटिंग ले तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और इसे आप एक सिंपल मिट्टी में लगाकर साइड में रख दे छायादार जगह पर, तो बहुत ही जल्दी ये ग्रो होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐसे जगह रख दिया है जहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में इसे धूप मिल सके। तो पहले से ही मैंने इसी जगह को चुना क्योंकि यहाँ पर हल्की छाया और बाद में धूप भी आती है। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इस कटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो गया। और जब से मैंने कटिंग लगाया है तब से इसे मैंने यहीं रखा है, तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस अभी नहीं चल रही है, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। नंबर 2 पर है गेंदा। सर्दियों में सबसे ज़्यादा खिलने वाला और आसानी से उगने वाला फूल है। आमतौर पर लोग इसे बीज से लगाते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसकी हरी टहनी की कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। एक सॉफ्ट ब्रांच की कटिंग ले लीजिए, लगभग 4 से 5 इंच की हो, और उसे जो नीचे की पत्तियां होती है उसमें उसे हटाकर और इसे सीधे मिट्टी में लगा दें। इसमें ना कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत है और ना ही कोई स्पेशल मिट्टी की। तो यकीन मानिए इस प्लांट की एक छोटी से छोटी कटिंग्स भी ना बहुत ही आसानी से लग जाती है। मैंने तो कुछ कटिंग्स लगाए हैं और वो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी होने लगे हैं। तो गेंदे के पौधे आप अपने गार्डन में ज़रूर से लगाएं, क्योंकि गेंदे के फूल सिर्फ सुंदर नहीं होते हैं बल्कि ये कीटों को भी दूर करते हैं। तो आपके गार्डन की शोभा भी बढ़ेगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। तो आपके सभी पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो होते रहेंगे और कीड़े मकोड़ों को भी ये प्लांट दूर रखता है और साथ ही साथ पॉलिनेटर्स को भी इसके फूल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इस प्लांट को जरूर से लगाएं। नंबर 3 पर है क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी। और गुलदाउदी की सबसे खास बात ये है कि ये एक बार अगर खिलना शुरू करती है तो पूरे गार्डन को रंगीन बना देती है, जो कि बेहद खूबसूरत लगता है। यह एक पौधा बहुत सारे फूल दे सकता है और एक ही पौधे से आप कई सारे पौधे भी बना सकते हैं, क्योंकि इस पौधे का एक छोटा से छोटा कटिंग भी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। और इसका वैरायटी बहुत सारा होता है, यानी कि इसके फूल के जो कलर होते हैं बहुत सारे रंगों में आते हैं, जैसे कि सफ़ेद, पीला, गुलाबी, लाल और भी कई रंगों में। तो सितंबर से नवंबर तक का समय गुलदाउदी के कटिंग लगाने के लिए बेस्ट होता है। तो 4 से 5 इंच की नरम टहनी काटे, यानी कि सेमी सॉफ्ट वाला जो कटिंग होता है वही ले और नीचे की पत्तियां हटा दे और इसे सीधे अच्छी ड्रेनेज मिट्टी वाले में लगा दे। आप चाहे तो कटिंग्स को रूटिंग हार्मोन में भी डुबा कर लगा सकते हैं और कटिंग्स को कुछ दिन के लिए छाया में रखें और धीरे धीरे धूप वाली जगह पर शिफ्ट करें। तो कुछ केयरिंग टिप्स भी आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ, जैसे कि ज़्यादा पानी ना दें, बस मिट्टी हल्की नम रहनी चाहिए
और पौधा झाड़ीदार होता है तो इसे समय समय पर पिंच भी करते रहना, यानी कि सॉफ्ट और छोटी ब्रांचेस को हटाते रहना चाहिए। और ये जो साइड ब्रांचेस होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फिर उसके बाद घना हो जाती है और बहुत सारे एक ही साथ फ्लावर आते हैं। तो आप इस प्लांट को ज़रूर से लगाएं, सर्दियों का बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट है ये। नंबर 4 पर है पिटूनिया। इस पौधे में बहुत सारे फूल आते हैं और वो भी कई रंगों में। तो इस पौधे को नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं, पर अगर इसके कटिंग्स आपको मिल जाए तो उसी से आप नए पौधे उगा सकते हैं। इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका जो कटिंग है आप नई ग्रोथ वाली शाखा से ले, यानी कि न्यू ब्रांच से। इसे रूटिंग हार्मोन में डुबोकर भी लगा सकते हैं या फिर हल्दी या एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। और कुछ ग्रोइंग टिप्स भी, जैसे कि पौधों में ओवर वाटरिंग ना करें और मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड बनाइए ताकि पौधा अच्छे से ग्रो करे और सर्दियों में खूब सारे फ्लावर्स भी दे। नंबर 5 पर है बालसम। बालसम जिसे गुलमेंदी भी कहते हैं। बालसम तेजी से बढ़ने वाला रंग बिरंगे फूलों वाला पौधा है जो खास तौर पर बरसात और सर्दियों में शानदार तरीके से ग्रो करता है। इसके फूल गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद और लाल रंगों में होते हैं। इसे कटिंग से उगाने के लिए लगभग 4 से 6 इंच लंबी सॉफ्ट कटिंग ले लीजिए और सीधे मिट्टी में लगा दीजिए। अगर आप चाहें तो इसे 15 मिनट तक रूटिंग हार्मोन में डुबोकर भी रख सकते हैं और फिर उसे लगा सकते हैं। तो शुरू में इसे छाया में रखें, फिर धीरे धीरे इसे धूप वाली जगह पर शिफ्ट कर दें और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इस प्लांट का मैजिक। इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, वो भी एक साथ। और फ्लावर्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ इसमें सीड पॉट्स भी बनते रहते हैं। तो अगले साल के लिए भी हमें इसके बीज बाहर से नहीं खरीदने पड़ते हैं। वैसे आप एक पौधे से ही कई सारे पौधे बना सकते हैं कटिंग्स के थ्रू। और कटिंग लगाने के कुछ दिन बाद से ही इसमें खूब सारे फ्लावरिंग होने लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक कटिंग भी लगाया हुआ था जो कि एक्सीडेंटली टूट गया था, और जब इसे मिट्टी में लगाया तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करने लगा है। और अब आप देख सकते हैं इसमें जो कलियाँ हैं वो भी आने लगी हैं और बस कुछ ही दिनों में ये भी खिलने ही वाला है। तो आप इसी तरह से कहीं से कटिंग ले लीजिए और बालसम का पौधा बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में उगा सकते हैं। और एक बार लग जाए तो फिर ये बहुत ही शानदार तरीके से फ्लावरिंग करते रहता है लगभग पूरी सर्दियों तक। तो आप इस पौधे को ज़रूर से लगाएं। तो अब बात करते हैं एक ऐसे फूल के बारे में जो रात में चुपचाप खिलता है और सुबह आपके आंगन को जैसे फूलों की चादर से ढक देता है, और वो है हरसिंगार, जिसे हम पारिजात या नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। हरसिंगार में फूल आमतौर पर अगस्त के अंत से लेकर दिसंबर तक आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फूल सितंबर से नवंबर के बीच खिलते हैं। इसे कटिंग से लगाना बहुत आसान है। करीब 6 से 8 इंच लंबी हरी या फिर सेमी हार्डवुड कटिंग ले लीजिए और उसे 45 डिग्री की एंगल पर से काटें और नीचे की पत्तियां जरूर से हटाएं। और इस कटिंग के लिए एक वेल ड्रेन मिट्टी बनाना बेहद ज़रूरी है। आप लगाने से पहले चाहे तो इसे रूटिंग हार्मोन में भी डुबोकर रख सकते हैं या फिर सीधे एलोवेरा लगाकर मिट्टी में लगा सकते हैं। तो 2-3 हफ्ते तक इसे छांव में ही रखें, फिर धीरे धीरे धूप वाली जगह पर शिफ्ट करें जहां इसे 4 से 5 घंटे की अच्छी खासी धूप मिल सके। तो गमले और ज़मीन दोनों के लिए ही बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। तो हरसिंगार सिर्फ एक फूल नहीं, ये एक अनुभव है। इसे अपने बगीचे में लगाइए और हर सुबह खुद देखिए कि प्रकृति चुपचाप कितनी खूबसूरती दे सकती है। नंबर 7 पर है डायंथस। बहुत ही प्यारे फूल आते हैं और ये बिल्कुल हार्डी प्लांट है। सर्दियों में खूब सारे फूल आते हैं इसमें। इसे कटिंग से लगाना भी आसान है, बस एक हेल्दी स्टेम का छोटा सा कटिंग ही काफ़ी है एक नया पौधा बनने के लिए। तो कटिंग लगभग 3 से 4 इंच का हो और ध्यान रहे कटिंग में कोई फ्लावर ना हो। फ्लावर हो तो उसे हटा दीजिए, सिर्फ लीव्स होने चाहिए। कटिंग लगाने के बाद गमले की मिट्टी नम रहनी चाहिए, पर ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं। तो कुछ ही दिनों बाद इसमें रूट्स डेवलप होने लगेगा और एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। नंबर 8 पर है हिबिस्कस। इस पौधे का नाम सुनते ही आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, गुड़हल तो सिर्फ गर्मियों में ही खिलता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुड़हल सर्दियों में भी फ्लावरिंग करता है और इस प्लांट में बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी हमें मिलते हैं, जिसे आप अपने गार्डन में लगाकर बगीचे की खूबसूरती और बढ़ा सकते हो। हिबिस्कस बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है और इसके कटिंग्स ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इसका आप हाइब्रिड वैरायटी लगाओ या फिर देसी वैरायटी लगाओ, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से लग जाते हैं।
और ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं वाइट हिबिस्कस, रेड हिबिस्कस, इन सारे प्लांट्स को भी मैंने कटिंग से ही रेडी किया है। इस प्लांट का एक छोटा और पतला कटिंग भी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। नंबर 9 पर है सदाबहार यानी कि विनका। एक ऐसा पौधा है जो सालों भर फ्लावरिंग करता है। जो देसी वैरायटी होती है सदाबहार, जो कि सिर्फ 2 ही कलर्स में होती है, सफ़ेद और गुलाबी, तो इसके कटिंग्स आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी में भले ही सिर्फ समर सीजन में फ्लावरिंग होती हो, पर अपने देसी वैरायटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत कॉमन प्लांट है, पर बहुत ही ज़्यादा फूल आते हैं इसमें और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तो इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। नंबर 10 पर है साइप्रस वाइन, जिसे गणेश बेल भी कहते हैं। आप इसे बीज और कटिंग दोनों से ही उगा सकते हैं। इसमें कई सारे रंगों के फूल आते हैं। ये प्लांट एक बेल की तरह ग्रो करता है और आप इसे मनचाहे शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि गार्डन डेकोरेशन के लिए परफेक्ट होता है। इसका एक हेल्दी कटिंग लगभग 4 से 5 इंच का ले लीजिए, जिसे आप चाहे तो रूटिंग हार्मोन या टर्मरिक पाउडर में डिप करके सीधे मिट्टी में लगा सकते हैं और कुछ ही दिन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो इसमें जुलाई से ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, पर इस प्लांट में अक्टूबर से नवंबर तक फूल आते रहते हैं। और अगर सर्दियों में भी फ्लावरिंग चाहिए तो इसे धूप वाली जगह पर रखें। तो ये थे कुछ ऐसे बेहद खूबसूरत फूलों वाले पौधे जिन्हें आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, और ये सारे कटिंग्स बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं और फिर पूरी सर्दियाँ इसमें फूल आते ही रहेंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही और भी गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।